अगर आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है और कहीं ना कहीं आपने एंड्रॉयड भाई साहब को देखा है और उनकी बात सुनी है, तो आपने पाया होगा कि ये भाई साहब कॉलेज लाइफ के और डिग्री के इन सब के बड़े खिलाफ हैं कि एजुकेशन सिस्टम लोगों को सप्रेस करने के लिए बनाया गया है और लोगों को गरीब रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये इतने इन्फ्लुएंशियल तरीके से बात बोलता है। लाइक मैं भी इसका शिकार बन चुका हूँ। ओके, व्हेन आई वाज यंग, क्योंकि एट टीन एज ईयर्स एट 17 या 16 17 18 आपका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि वो इतना अवेयर हो, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और ना इतना रैशनली थिंक कर सकता कि ये डिसीजन मेरे लिए आगे जाके ठीक होगा या गलत होगा। सो मैं भी उस बात से गुजरा हूँ, उस दौर से गुजरा हूँ। ओके, सो इन जो एंड्रयू टेट है, उसकी स्पीच इतनी इन्फ्लुएंशियल होती है, इतने कन्विक्शन से, इतने परसुएशन से वो बातों को बोलता है, यू थिंक फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम दैट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। जो मैट्रिक्स है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरा सिस्टम आज़ाद किया है, ये पूरा सिस्टम बनाया है। बट आई एम जस्ट अपोज ऑफ इट, ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन और सेंटेंस दैट कि हमें कॉलेज नहीं जाना चाहिए या हमें एक डिग्री परस्यू नहीं करनी चाहिए। ओके, मैं उसके आपको 3 रीजंस दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा हैपनिंग एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे 10 तरह की एक्टिविटी चल रही हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। कोई अमीर घर से भी है, कोई गरीब घर से भी है, कोई किसी दुनिया के किसी कोने से, कोई किसी कोने से, कोई जम्मू कश्मीर से हो सकता है, कोई साउथ से हो सकता है, कोई गुजरात से हो सकता है, कोई असम से हो सकता है। सो जब आप उन लोगों से मिलते हो, उन लोगों से घुल मिलते हो, उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हो, उन लोगों को अपना दोस्त बनाते हो, सो यू विल गेट सो मच विजडम, नॉलेज, कि आपको एक दुनिया, अलग ही दुनिया से इंट्रोड्यूस होते हो आपकी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं। सो सोशलाइजिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है पहला कॉलेज में, कि आप एक सोशलाइजिंग का प्लेस होता है कॉलेज, एक हब होता है। वहाँ पे आप अपनी इंट्रोवर्टनेस, अपनी स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको लड़कियों से बात करने, अपोजिट जेंडर से बात करने में प्रॉब्लम आती है, उस स्किल पे काम कर सकते हो। और अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, उन्हें ज्वाइन करके और एक पर्टिकुलर स्किल में अच्छे हो सकते हो। सो वो एक बहुत मेजर फैक्टर है दैट यू हैव टू गो फॉर कॉलेज और परस्यू एनी सॉर्ट ऑफ डिग्री। ओके, सो पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है नेटवर्किंग। ओके, जैसे आप कॉलेज में गए, अब कॉलेज इज़ अ हब ऑफ सोशलाइजिंग, वहाँ पे लोग पढ़ने भी आ रहे हैं, घुल मिल भी रहे हैं, लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। नेटवर्किंग क्या है, वहाँ पे कोई अमीर घर के लोग भी आ रहे हैं, स्टेटस, अपर स्टेटस के लोग भी आ रहे हैं, किसी के पापा कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई बहुत वैली बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई बहुत पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हो सकता है। सो हो सकता है आपको कोई ऐसा फ्रेंड या पार्टनर मिल जाए जो आपके फर्दर करियर में आपकी मदद कर पाए। नेटवर्किंग, ये मेरा दोस्त है, ये इस कंपनी में लगा हुआ है, मेरी जॉब लगवा सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है, या मैं किसी के इस काम आ सकता हूँ, या ये बंदा एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छा है तो ये मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। नेटवर्किंग, सो इसका एक बहुत मेजर रोल रहता है लाइफ में, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, व्हेन यू गो अहेड, नेटवर्क्स आपके बहुत काम आएंगे। आपके दोस्त, आपने किन लोगों से दोस्ती करी, किन लोगों को अपना दोस्त बनाया, किनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, वो बहुत काम आए। ठीक है, सो आई थिंक सेकंड वन इज नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग इज़ वेरी क्रूशियल टू गो फॉर कॉलेज। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा सर्टेनिटी। हमारा जो दिमाग है वो सर्टेनिटी के पीछे बहुत जाता है, वो अनसर्टेनिटी को फेवर करने के लिए एक गलत स्टेप ले लेगा, पर जाएगा सर्टेनिटी की तरफ ही। और कॉलेज प्रोवाइड अ सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, कि अगर एक बंदा घटिया से घटिया कॉलेज में भी कुछ कर रहा है, ठीक है, भले ही लोकल सी लोकल कॉलेज है पर रेगुलर है और वो कुछ कर रहा है, एटलीस्ट ही कैन हैव अ जॉब ऑफ 25,000 रुपीज़। उसका कम से कम 3 लाख का पैकेज तो लग ही जाएगा। दैट कैन वर्क एज एन थ्रेश होल्ड फॉर हिम टू टेक रिस्क। ये थ्रेश होल्ड बने 25 लाख रुपए, 25,000 रुपये, कि अब वो 25,000 रुपये पे है, सो अब वो उसके ऊपर रिस्क ले सकता है
कि मेरे पे कुछ नहीं, एक डिग्री तो है, कुछ तो है कि मैं अब इसके ऊपर रिस्क ले पाऊँ। अगर आप कॉलेज नहीं गए, ओके, तो आपके पास वो एक सर्टेनिटी भी, एक वो स्टेबिलिटी भी नहीं है कि अब मैं क्या करूँ। अगर कॉलेज नहीं गए तो आपके पास ये स्टेबिलिटी भी नहीं है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर स्किल और फॉलोइंग अ पैशन, दैट्स वेरी गुड, आप करिए। बट अगर नहीं गए तो ये स्टेबिलिटी भी नहीं है। अगर एक कॉलेज वाला बंदा होता, वो अपने कनेक्शन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं या तो लग जाता मे बी, या फिर वो उसे कॉलेज के थ्रू ही जॉब मिल जाती, या वरना डिग्री के थ्रू ही एक 25,000 रुपीज़ की जॉब आराम से मिल जाती। सो वो एक सर्टेनिटी वाला जो फैक्टर है ना, अगर आप कॉलेज जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और हमारा दिमाग सर्टेनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इवोल्यूशन प्राइमली ऐसे डिज़ाइंड है कि वो अगर अनसर्टेनिटी हुई तो सीधा मौत का खतरा है। क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो केवमैन थे, अगर पेड़ हिला और वो डिकोड नहीं कर पाए कि क्यों हिला, क्योंकि जानवर की वजह से हिला है, हवा की वजह से हिला है, अगर एक भी गलत कदम उठा तो मौत का खेल है। दैट्स वाई वो हमेशा सर्टेनिटी की तरफ जाते थे कि जो चीज़ हमें पता है कि इसका एक्स का रिजल्ट वाई है, वो ठीक है, पर एक्स का अगर आउटकम नहीं पता तो वो बहुत डेंजरस है। सो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉलेज।